नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम सभी के अंदर एक प्रश्न रहता है कि जब हम साधना करते हैं तो उस समय हमारे अंदर कई प्रकार के विचार क्यों आते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता क्यों रहता है, मन स्थिर क्यों नहीं रहता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण कोई और नहीं, आप स्वयं रहते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, उठते ही साथ आप अपनी दिनचर्या का अवलोकन करें कि आप क्या करते हैं। आप सुबह उठे, आपने टीवी ऑन की। टीवी में सिवाय नकारात्मक न्यूज़ के कभी सकारात्मक चीज़ कोई आती नहीं। आपने पेपर उठाया, इतने लोग मर गए, इसके साथ बलात्कार हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ वैसा हो गया, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, फलाने की दुकान में आग लग गई, फलाने व्यापारी को किसी ने गोली मार दी। अब ये सारी चीज़ें आपके अंदर घर करते हुए चली जा रही हैं। आप कल्पना करें, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति कचरा फेंक करके चला जाए तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? लेकिन आपके मन रूपी घर में प्रतिदिन लोग कचरा फेंक रहे हैं और आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आप आपके दोस्त के पास में गए, उसने किसी पिक्चर की आपको कहानी सुना दी, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि उस कहानी को सुनने के पश्चात आपके अंदर किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कोई इस प्रकार की प्रेम प्रसंग की कहानी सुना दी तो आपके अंदर वासना जाग गई। कोई भूत प्रेत की सुना दी तो आप भय से जो है वो ग्रसित हो गए। अब ऐसे समय पर आप जब साधना करने बैठेंगे तो फिर आपका मन एकाग्र कहाँ से होगा? आपने किसी बहुत बड़े आदमी का देख लिया टीवी में। आजकल टीवी आप सीरियल देखो, पहले 1980, 1960, 70, 80 में जो पिक्चर बनती थी उसमें हीरो आकर के बोलता था, अम्मा मेरी 5 रुपये की नौकरी लग गई, 10 रुपये की नौकरी लग गई। लेकिन आज करोड़ों में बात होती है। तो जब हम करोड़ों रुपयों की बातें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो करोड़ों रुपये चलता है और हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे पास भी करोड़ों रुपया हो। विचार व्यक्ति के मन से आते हैं और वो जा कर के हमारे अंदर का जो घर है उसकी खूंटी पर जा कर के टंग जाते हैं। और फिर जब हम साधना करने बैठते हैं
तो वो विचार हमें परेशान करते हैं। आप रात्रि में सोते समय बहुत कम लोग होंगे जो किसी अच्छे साहित्य का अध्ययन करते हैं, किन्हीं अच्छी चीज़ों का श्रवण करते हैं, किसी सत्संग में वो जाते हैं। या तो क्राइम पेट्रोल देखेंगे, या कोई अनाप शनाप की कोई पिक्चर देखेंगे, या कोई सीरियल देखेंगे। आजकल सीरियल भी ऐसे बनते हैं जो आप अपने परिवार के साथ में बैठ करके नहीं देख सकते। तो जो चीज़ आप अपने परिवार के साथ में नहीं बैठ करके देख सकते, वो आपको अच्छे विचार कैसे ला करके दे सकता है। अब जो चीज़ आप देख करके सोए, वही विचार आपके मन में घर कर गया, और जब आप पूजन करने बैठते हैं तो वही विचार आपके अंदर आते हैं। तो आपका दिमाग काम नहीं करता कि हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचार में जो है कभी वासना आ रही है, कभी धन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपके दिमाग में फितूर आ गया कि हमारी नौकरी न छूट जाए। अब दिन भर आप उसी चीज़ को सोचते रहे, तो जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपका मन एकाग्र कहाँ से होगा? आपका मन तो वहीं पे जाएगा। तो जब तक आप अपने विचारों को शांत नहीं रखेंगे, तब तक आपकी साधना फलित नहीं हो सकती। तो विचारों को शांत रखने के लिए नित्य कम से कम आपको 1 घंटे मौन रहना चाहिए, और मौन रह करके आपको चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार के विचारों से आप घिरे हुए हैं, कैसे लोगों के बीच में आप बैठ रहे हैं जो आपके अंदर इस प्रकार के नेगेटिव विचार आपके अंदर डाल रहे हैं। इन्हीं विचारों के माध्यम से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक फिल्मी हीरो सुशांत सिंह राजपूत, उसके अंदर लोगों ने इतनी नेगेटिविटी डाल दी कि वो व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो जब हमारे अंदर सुबह से शाम तक हम जिन लोगों से भी मिलते हैं, आप जिसके भी के पास गए, हर व्यक्ति आपको रोते हुए दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी सलाह नहीं देगा कि आपका मनोबल बढ़े। तो आपके अंदर अशुद्ध विचारों की इतनी ज़्यादा पोटली हो जाती है कि जब आप साधना करने बैठते हैं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, और फिर आपको साधना में वही वही चीज़ें दिखती हैं। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया और वो बोला, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है, तू अकेले में आना। वो व्यक्ति शाम को गया। वो संत अपने कमरे में दीपक जला रहा था। उसने बोला, मैं अब अकेला हूँ, आपके यहाँ पर भी कोई नहीं है, अब मुझे आप सत्य से परिचय कराएं। वो संत बाहर निकला और उसने बोला कि ये दीपक भी व्यक्ति ने जलाया है, झोपड़ी भी व्यक्ति ने बनाई है, बाहर चलते हैं। वह प्रकृति के पास ले गया। बांस के झाड़ थे, वहाँ जा कर के सीधा खड़ा हो गया और बोले, तुम भी सीधे खड़े हो जाओ और चंद्रमा को देखो। कुछ देर तक खड़े रहे। उस व्यक्ति ने बोला कि भाई, मैं सत्य जानने के लिए आया था, आप तुमने मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया। बोले, प्रकृति जो है वो कभी भी गलत विचार किसी को भी नहीं देती। ये जो झाड़ है सीधा खड़ा हुआ है, तुम भी कल्पना करो कि तुम भी बांस के झाड़ हो गए, और जब तुम चांद को देख रहे हो तो तुम्हारा जो मन है, तुम्हारे जो विचार है, वो पूरे के पूरे चांद में समाहित हो गए। तुम और चांद में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रहा, तुम एक हो गए हो। कभी आप जब उगते हुए सूरज के पास आप बैठ कर के देखें, उस समय आपके अंदर किसी प्रकार के कोई भी गलत विचार नहीं आएंगे। सूर्य अस्त हो रहा हो, आप नदी के किनारे हो, वहाँ पर जा कर के आप बैठ जाएं और फिर आप सिर्फ एक ध्यान करें। प्रकृति हमेशा व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चीज़ें देती है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य ने नहीं बनाई, प्रकृति ईश्वर ने बनाई है। और जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई, वहाँ पर आपको हमेशा नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी। आप जिस भी व्यक्ति के पास जाओगे, वो आपको पता नहीं क्या क्या बता देगा। आप किसी को बोलेगे, भाई मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो वो सामने वाला बोल देगा, बेवकूफ़, गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या फ़ायदा आपको, आप लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए। कोई बोल देगा हनुमान जी के मंत्र का जाप करिए। आप बड़े भ्रमित हो जाते हैं। जब आप भ्रमित हो जाते हैं तो फिर आपका
दिमाग काम नहीं करता। एक फ़कीर एक डाकू के घर में कुछ दिन के लिए मेहमान बन गया। वो डाकू नित्य जो है चोर नित्य चोरी करने जाता था, और जब वो चोरी करके लौटता था तो वो फ़कीर पूछता था आज कुछ मिला क्या? बोले नहीं मिला, कल देखते हैं। इस प्रकार से 1 महीना बीत गया, लेकिन कभी चौकीदार जग रहा है, कभी मालिक जग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा। तब उस व्यक्ति ने सोचा, फ़कीर ने, कि यह व्यक्ति नित्य इतनी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं थक रहा है कि आज नहीं कल मैं कामयाब होऊंगा। तो जब हम परमात्मा की खोज में निकले हैं तो आज नहीं कल हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, लेकिन हम एक ही दिन में घबरा जाते हैं। 1-2 दिन करते हैं और उसके बाद में घबरा जाते हैं। आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? कभी भी जब आप सो कर के उठते हैं, किसी भी प्रकार का आपको इस प्रकार की कोई भी चीज़, ना तो टीवी देखना चाहिए, ना आपको अखबार पढ़ना चाहिए जिससे कि आपके अंदर नेगेटिव विचार आए। आज की परिस्थिति में कोरोना वायरस चल रहा है, आप जब भी टीवी खोलेंगे उसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता। अब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को नहीं है उस व्यक्ति को भी जो है ना भय लगने लगता है, व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उसके दिन भर उसके दिमाग में जो है, क्योंकि दिन भर वो वही चीज़ देख रहा है, तो वो विचार उसके अंदर घर कर जाते हैं। जो व्यक्ति विज्ञापन करते हैं वो बड़े चालाक होते हैं। आपने देखा होगा कि आप घर से निकले लाइफ बॉय लेने के लिए, लेकिन जैसे ही आप घर से निकले तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, लक्स साबुन से नहाएं। अब आपके दिमाग में लक्स घुस गया। जैसे आप थोड़े और आगे पहुँचे फिर आपने देखा लक्स से नहाएं। थोड़े और आगे देखे तो कोई व्यक्ति जो है लक्स का प्रमोशन करते हुए चला जा रहा है। फिर जैसे आप दुकान में पहुँचते वहाँ पर भी लिखा हुआ लक्स से नहाएं। वहाँ पर टीवी चल रही उसमें भी लिखा लक्स से नहाएं। आप गए थे लाइफ बॉय लेने, लेके आ गए लक्स। ये क्या हुआ? आपके दिमाग में जिस प्रकार के विचार भर जाते हैं उसी विचारों को लेकर के आप आ जाते हैं। तो आप कुछ दिन इस प्रकार की साधना करके देखें कि जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो जो हमने एक वीडियो डाला, 5 बार आप गायत्री मंत्र बोल करके और फिर अपने कार्य को प्रारंभ करें। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ों को ना सुने जिससे कि आपके अंदर कोई गलत विचार आपके अंदर आए। 10 मिनट के से लेकर के 15 मिनट से आप स्टार्ट करें, उसको थोड़े थोड़े आगे बढ़ाएं। 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। इस प्रकार से आप मौन रहने का प्रयास करें। लेकिन अकेले मौन रहने से नहीं, आप मौन रह रहे हैं लेकिन लोगों को लिख लिख के गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ आप मौन, एकांत, और फिर आप विचार करें मैं कौन हूँ, मुझे भगवान ने इस सृष्टि पर क्यों भेजा है, मेरा क्या काम है। तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा और आपके अंदर सद्विचार आएंगे। फिर उसके पश्चात जो है ना आप अच्छे साहित्यों का कम से कम एक संकल्प लें कि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। और दिन भर जब आप अपने कार्य क्षेत्र में निकलते तो सिर्फ ऐसे लोगों से बातचीत करें जो आपके लिए पॉजिटिव विचार देते हैं, जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं अपने जीवन से, तो वो आपको क्या देंगे? वो वैसे ही विचार आपको देंगे। और उन विचारों को जब आप लेकर के आते हैं और जब रात्रि में सोते, फिर सुबह जब आप प्रार्थना करने बैठते तो आपके मन में वही विचार घूमते रहते हैं। तो इसलिए फिर आपका मन नहीं लगता। आपका मन कब स्थिर होगा? जब आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। आप कभी प्रकृति के पास बैठ करके देखें, आप कभी किसी झरने के पास में बैठ करके देखें, आप कभी नदी के पास में बैठ करके देखें, आप कभी पहाड़ों के बीच में बैठ करके देखें, तो कितना आनंद आएगा। आप किसी साधु संत के पास बैठें, किसी अच्छे महापुरुष के पास बैठें जो सिर्फ आपको अच्छी चीज़ें देता है। तो यही तो अर्थ है उपासना का। उसके बाद जब आप गायत्री माता के पास बैठेंगे तो फिर आप उसी संत के भांति कि जैसे उसने सोचा कि मैं वृक्ष हो गया हूँ,
तो ऐसे फिर आपको लगेगा कि यह सूर्य हम में समाहित हो गया, मैं और सूर्य एक हो गए। जब आप माँ गायत्री को देखेंगे तो उसमें और आपके स्वरूप में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको लगेगा मैं स्वयं गायत्री हूँ, क्योंकि आपका मन स्थिर हो चुका है। अर्जुन को भी जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको ये वृक्ष पर तोता बैठा हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है, जब बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला पेड़ पत्ते भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। उसने बोला मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। तो उसने बोला अब तुम निशाना लगा सकते हो। तो जब व्यक्ति का लक्ष्य एक जगह निर्धारित हो जाता है तो फिर उसको वो भेदने में सहायक होता है। लेकिन वो कब होगा, जब हम अपने अंदर गलत विचारों की खूंटियों को न पनपने दें, हम अपने अंदर अच्छे विचारों को आने दें। और जिस दिन व्यक्ति अच्छे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा, उस दिन उसको अपनी साधना में इतना आनंद आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, हर एक मंत्र अपने आप में विलक्षण है, लेकिन वो आपको कब फलित होता है, जब आप उसके गुण अपने अंदर आत्मसात करते हैं। वो आत्मसात आप कब कर पाएंगे, जब आप उसमें विलय होंगे, जब आप उसके समान सोचेंगे। आपके मन में तो कुछ चल रहा है, आपके मन में जब विचार, व्यापार का विचार चल रहा है, किसी ने गाली दे दी तो उसका विचार चल रहा है, कोई चीज़ सुन ली तो उसका विचार चल रहा है, किसी ने बोल दिया कि फलानी पिक्चर बहुत अच्छी लगी तो आपके मन में वही विचार चल रहा है कि पिक्चर में कब देख लूँ। तो आपका मन कहाँ से लगेगा। आप जो है 1.25 लाख नहीं कितने ही पुरुष चरण कर लें, सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने विचारों को केंद्रित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विचारों को सकारात्मक स्थिति में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अपने अशुद्ध विचारों को निकालें। अपने अशुद्ध विचारों को निकालने का एक ही सूत्र है, कुछ समय मौन रहें, अपने आप का आत्मचिंतन करें और अच्छे साहित्यों का अध्ययन करें। भंडार है अच्छे साहित्यों का। और टीवी में भी आपको देखना है तो कोई अच्छे महापुरुष के सत्संग आ रहे हों, आप उनको सुनें, उनकी वाणियों को सुनें, उनके विचारों को सुनें। तो फिर जब आप प्रातःकाल उठेंगे तो आप बड़े प्रफुल्लित महसूस होंगे। और आपके अंदर जब पूजा करेंगे तो फिर आपका ध्यान पूरा सीधा माँ गायत्री पर जाएगा। और फिर आपको लगेगा कि निश्चित रूप से हम दोनों में समानता है, हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। परमात्मा आपसे अलग नहीं है। हमने परमात्मा को अलग कर दिया। पता नहीं कितना कचरा, जिस चीज़ को हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारे मन रूपी मन में लोग कितना कचरा भर रहे हैं और हम कितना कचरा भरते हुए चले जा रहे हैं, जिसकी कोई तादाद नहीं है। और उस कचरे को जब हम भर लेते हैं तो फिर हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। कई भ्रांतियाँ हमने पाल के रखी हैं, हजारों भ्रांतियाँ हमारे मन में हैं। किसी ने कुछ बता दिया, आप भयभीत हो गए। किसी ने बोल दिया आपकी जोत बुझ गई, आप भयभीत हो गए। किसी ने बोल दिया कि आज आप पूजा नहीं कर पाए, अनर्थ हो गया। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप परेशान हो गए। तो ऐसी भ्रांतियाँ जब व्यक्ति पाल लेता है तो फिर वो सही स्थिति पर नहीं पहुंच पाता। ईश्वर कभी किसी से नाराज़ नहीं होता है। आपसे कोई गलती हो जाती तो भगवान नाराज़ नहीं होता, नहीं तो फिर भगवान किस काम का। जब छोटे छोटे लोग, जब मनुष्य यदि किसी गलतियों पर मनुष्य नाराज़ नहीं होता, व्यक्ति नाराज़ नहीं होता, तो भगवान कैसे नाराज़ हो सकता है। भगवान ये नहीं देखता कि आपने मुझे फूल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, आपने मुझे प्रसाद चढ़ाए कि नहीं चढ़ाया, आपने जोत जलाई कि नहीं जलाई। भगवान सिर्फ आपका भाव देखता है। यदि आपके भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, और भाव यदि आपके गलत हैं तो फिर आप कितनी जोत जला लें, कितनी माला का जाप कर लें, कितना कुछ भी कर लें, आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अपने अंदर की सबसे पहले जो गलत विचार आपके अंदर जो खूंटी के रूप में आपके घर में टंग गए हैं, मन रूपी घर के अंदर, उनको पहले बाहर निकालें। और उनके बाहर निकालने का रास्ता सिर्फ एक ही है, अच्छे विचार, अच्छे लोगों की संगत, सत्संग में लोगों को बैठना, अच्छे लोगों की संगत करना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें सुनना, गलत बातों पर ध्यान नहीं देना, और सत साहित्य का नित्य अध्ययन करना, और कम से कम आधा 1 घंटा मौन रह करके अपना आत्मचिंतन करना।
तो यदि आपने ये जीवन में कुछ सूत्र अपना लिए तो फिर आप जिस भी मंत्र का जाप करेंगे वह आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, वह मंत्र आपके लिए निश्चित रूप से सफल होगा। मंत्र इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है। बहुत सारा कूड़ा हमारे अंदर जो है ना, कूड़ा करकट हम अपने मन के अंदर भर कर रखे हुए हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि पूजन करते समय हमारे मन की अशुद्ध विचारों को हम कैसे दूर करें। यदि इन विचारों को आप दूर करने में कामयाब हो गए तो फिर माँ गायत्री के पास जाने में, उनके दर्शन करने में, उनका सानिध्य पाने के लिए फिर प्रकृति का कोई भी प्राणी, प्रकृति की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आप उसके समीप जा सकते हैं। तो आशा है मित्रों, आप लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियाँ थी, वो भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी और इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आप इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और निश्चित रूप से इसका आप लाभ लेंगे। हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, हमारा आशा यही रहता है कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।